जब भी आप अकेला फील करो, याद रखना वो किंग्स हमेशा ऊपर से आपको गाइड करेंगे, और मैं भी। मैंने मूवी की इतनी ब्यूटीफुल ओपनिंग एक्सपेक्ट नहीं की थी। जेम्स अर्ल जोन्स और मुफासा दोनों के लिए ये सच में ऑनरेबल था। स्पॉइलर अलर्ट। स्टोरी। रफ़ीकी का स्टोरी टेलर का आइडिया अमेजिंग है। हम सिम्बा के प्राइड टाइम के साथ आगे बढ़ रहे हैं और वो हमें ग्रेट किंग की कहानी सुनाने और देखने के लिए वापस भी ले जाते हैं। कियारा, प्लीज़, वो अब तक की सबसे क्यूटेस्ट लायन कब है? सॉरी सिम्बा, ये सब के समाजन के लिए एक सिंपल सी स्टोरी है, लेकिन काफ़ी ट्विस्ट्स के साथ। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि टका सरबी की वजह से मुफासा को चैलेंज करेगा। जैसे स्का ने 2019 के रीमेक में मुफासा से कहा था, आई वुडंट ड्रीम ऑफ चैलेंजिंग यू अगेन। लेकिन ये कीरोंस था जिसने यूज़ का दिया। ये मेरे लिए शॉकिंग था, लेकिन इन अ गुड वे। मुझे मिलेले के जर्नी पे स्पिरिचुअल बैकग्राउंड का आइडिया भी अच्छा लगा। हमने वो कहानी सुनी जिसका हम में से काफ़ी लोग लंबे टाइम से वेट कर रहे थे। ऑल्दो मुझे मानना पड़ेगा कि कुछ सीन्स मुझे अनफिनिश्ड लगे, फॉर एग्जाम्पल जब कीरोंस ने ओबासी और उसके प्राइड पे अटैक किया। हमें क्लियर है कि क्या हुआ था, लेकिन उसमें कुछ एक्शन मिसिंग था। फॉर इंस्टेंस, कीरोंस का अपने गाने के बाद कैमरा के सामने जंप करना। मैड्स मिकलसन उसमें एकदम फिट बैठा जैसे सर पे टोपी। वो जेरमी आयंस के साथ हाथ मिला सकते हैं। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। मुझे टका का बैड गाय में ट्रांसफॉर्मेशन भी अच्छा लगा। एक कप के रूप में वो इनोसेंट था, लेकिन हम वो सब देख सकते थे जिसने यूज़ बदल दिया। उसके फादर पहले और शायद सबसे बड़े इन्फ्लुएंस थे। ये सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि सरबी ने मुफासा को ज़्यादा लाइक करना डिसाइड किया। वो अब तक का सबसे क्रूल लेकिन बेस्ट विलन बन गया। टिमन और पंबा के रिमार्क्स एक्यूरेट थी और टाइमिंग भी ग्रेट था। मैं स्टोरी का कोई टाइम नहीं काटा, इवन जब हमने उनके जोक्स के कुछ सीन्स देखे। ये रिफ्रेशिंग था। जब बात मुफासा की आती है, वो वेल रेज्ड और सेल्फ कॉन्शियस है, तो उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सही टाइम आने पर एक माइटी किंग बनेगा। मैंने प्रीमियर से पहले हाई जान लिया था कि ये मूवी ओरिजिनल मूवी को और भी ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग बना देगी, और मैं टोटली राइट था। म्यूज़िक। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इस मूवी को कनेक्ट करने के लिए ओरिजिनल लायन किंग का म्यूज़िक यूज़ करेंगे। ये और भी ज़्यादा नॉस्टैल्जिक है। लिन मिरांडा ने, ऑफ कोर्स, डिसअपॉइंट नहीं किया, एज वेल एज डेव मेट्सगर। मेरे लिए सबसे बड़ा बैंगर बाय बाय सॉन्ग है। मुझे सच में लगता है कि ये बी प्रिपेयर्ड से भी ज़्यादा बेटर है। विजुअल्स अनबिलीवेबल, डिटेल्स एनॉर्मसली इनक्रेडिबल हैं। मैं कैमरामैन के वर्क की सच में तारीफ करता हूँ। हम 2019 के रीमेक से प्रोग्रेस, इवन टेक्निक इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। ये हमें ज़्यादा रियलिस्टिक फील देता है और ये मूवी को टोटली जिंदा कर देता है। जब हम किसी भी एनिमल का क्लोज अप देखते हैं तो ये सो फ्रीकिंग रियलिस्टिक लगता है, स्पेशली फेसेस। ऑल्सो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो भाग रहे हैं या बिल्कुल नहीं हिल रहे, ये इतना रियल फील होता है। उन्होंने हमें अफ्रीका का हर कोना दिखाया। ये सिर्फ सवाना नहीं था, बल्कि हमने जंगल, स्नोई माउंटेन्स देखे। हर बायोटोप जो आपको अफ्रीका में मिल सकता है, और ये मैजिकल था। मैं बिग कैट्स, स्पेशली लायंस का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं जू में लायंस की केयर करता था एज अ जू कीपर। मैं इससे ये कहना चाहता हूँ कि मुझे पता है कि जब लायंस मूव करते हैं तो वो कैसे दिखते हैं। मुझे उनकी फिजिक्स और एनाटॉमी पता है, और ये ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेट था। ये रीमेक से भी इम्प्रूव्ड है।